आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी बोले कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप को झूठा कहें तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। छतरपुर की केमिस्ट्री प्रोफेसर ममता पाठक को आजीवन कारावास, पति के मर्डर केस की सुनवाई में हुई थी वायरल। जेडीयू सांसद संजय झा बोले कि विपक्ष जान गया है कि बिहार के चुनाव का नतीजा क्या होगा। राजस्थान के कुछ जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी घोषित, प्रशासन अलर्ट पर। सुनामी का चीन तक असर, शंघाई में चेतावनी जारी, सुरक्षित जगहों पर भेजे गए 2,80,000 लोग। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध विराम और टैरिफ पर दिए गए बयान पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, यही हकीकत है। अगर पीएम मोदी बोलेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बात कहेंगे और पूरा सच सामने आ जाएगा। इसीलिए पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। Initiated the ceasefire and tariff will be imposed on India 20 to 25% in the coming days. This has come after the speech of the Prime Minister in the Parliament. Yeah. So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है. बोल नहीं पा रहे. That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना. अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है. वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको. आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। अमेरिका और भारत व्यापार समझौते पर अभी तक किसी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता का अगला दौर 25 अगस्त को होगा, जिसमें अंतरिम समझौते पर चर्चा की जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे भारत पर 20 से 25% के बीच हाई टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि भारत अमेरिका अच्छे मित्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत मेरा मित्र है। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पाकिस्तान के साथ युद्ध को समाप्त कर दिया है। अब इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा। तो वो बोलते रहा, इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है, कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं, और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कंडम करता हूँ। छतरपुर की केमिस्ट्री प्रोफेसर ममता पाठक, जिन्हें उनके पति डॉक्टर नीरज पाठक की हत्या में दोषी पाया गया था, उनकी सजा का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ने ममता पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 97 पन्नों के फैसले में एमपी हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। ममता पाठक का ये केस इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया था। साल 2022 में सरकारी डॉक्टर नीरज पाठक का मर्डर हुआ था। सामने आया था कि नीरज पाठक की पत्नी ममता के साथ लंबे समय से कुछ विवाद चल रहा था। इसके बाद 2021 में नीरज पाठक की अचानक उनके घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने शक जताया था कि नीरज पाठक की मौत करंट लगने की वजह से हुई। हालांकि फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए थे। कुछ समय के बाद जांच अधिकारियों ने पत्नी ममता पाठक पर हत्या के आरोप लगाए। जिला अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट और अन्य
ने सबूतों के आधार पर ममता पाठक को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कुछ समय के लिए ममता को अंतरिम जमानत दे दी गई थी ताकि वो अपने बेटे का ख्याल रख सके। इस दौरान ममता ने जिला अदालत के फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी और खुद ही अपना केस लड़ने की बात कही। कोर्ट में ममता पाठक ने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर अपना केस पेश किया और कोर्ट में ऐसा बताया कि थर्मल और इलेक्ट्रिक बर्न एक समान दिख सकते हैं, केवल केमिकल एनालिसिस करके ही दोनों में फर्क बताया जा सकता था। ये जवाब सुनकर कोर्ट में सब हैरान रह गए थे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरक्षा कर्मियों को ले जा रही एक बस आज कुल्लन में सिंधु नदी में गिर गई। अधिकारियों ने जानकारी दी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को ले जा रही एक बस भारी बारिश के बीच गांदरबल जिले के कुल्लन में सिंधु नदी में गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि सभी जवानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मॉर्निंग में फोर्सेस की गाड़ी आईटीबीपी के लिए जो बस एयरमार्क थी उन ट्रूप्स को कैरी करने के लिए जा रही थी। तो यहाँ इस टर्न पर वापसी की तरफ टर्न लिया तो ये स्लिप हो गई दरिया में। ड्राइवर को माइनर इंजरीज आई, ऐसा जिसमें कोई ट्रूप्स नहीं थे। तो ड्राइवर स्टेबल है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मिलकर इसको रेस्क्यू कर रहे हैं और व्हीकल को निकाल रहे हैं यहाँ से। ऐसा मेजर इंसिडेंट होने से बच गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लगातार ये बात कही जाती है कि सभी आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ है। क्या जब भी भारत पर आक्रमण होगा तो हमें इन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। देखिए, अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि बिहार में घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। ये पहले 2003 में भी किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। वोटर लिस्ट को रिवाइज कराना और चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। विपक्ष जानता है कि बिहार में चुनाव का क्या नतीजा होने वाला है। देखिए, हर एक समय इनको कोई मुद्दा बनाना होता है। इतने इशूज हैं जनता के जिसके लिए हम लोग आते हैं। बिहार में डोर टू डोर सर्वे करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया गया है। ये रिवीजन पहले भी 2003 में किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि उसमें जो 22 से 23 लाख जो लोग अब मर गए उनका डिलीट किया है। तो मरे हुए लोगों का लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा, उसके नाम पर कोई बोगस वोटिंग कराएगा, या लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए, या एक जगह से ज्यादा जगह वोट है। यही लिस्ट हटा है और 1 महीने का समय दिया कि आपको किसी नाम पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप दीजिए, उसको उसमें ऐड किया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट को रिवाइज कराना और चुनाव कराना, वही हो रहा है। असल में इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है बिहार के चुनाव का, और इसलिए वो पहले से ही ये एक माहौल बना रहे हैं कि देखो क्या होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अगर ट्रंप ने युद्ध विराम नहीं कराया तो देश जानना चाहता है कि आप 25 सालों से कह रहे थे कि पीओके हमारा है, तो फिर युद्ध विराम करके आप रुके क्यों? इस सब से भारत को क्या लाभ हुआ? भारत सरकार की क्या नीति है? दिन प्रतिदिन देश इनका चेहरा देखता जा रहा है। संसद में बोले हो तो उनकी एक जिम्मेवारी थी कि अगर 29 बार ट्रंप ने ये बार बार कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा था, तो या तो मोदी जी सच है, तो जो राहुल जी ने सवाल उठाया था कि छाती ठोक के बोलो कि झूठ बोल रहा है ट्रंप, तो वो करना था उनने। रही बात दूसरी कि अगर देश के प्रधानमंत्री से देश सवाल कर रहा है कि आखिर क्या परिस्थिति थी कि 25 साल से आपने कहा कि कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो हमारा है, जो बार बार वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, जब अवसर आया इस बात का कि जब उस कश्मीर को भारत में मिलाना था तो आप फिर रुके क्यों? अगर ट्रंप ने नहीं कहा, आपने निर्णय लिया, तो फिर 25 साल से जो आप बोल रहे थे कि कश्मीर हमारा है, फिर उससे आपने बैकअप क्यों किया? ये भी देश जानना चाहता है। और फिर दूसरी बात, जो राहुल गांधी ने मूल प्रश्न उठाया कि ये पूरी जो एक्सरसाइज हुई थी, हुई क्यों थी, इससे भारत को लाभ क्या हुआ, और क्या अगली बार इसी तरह के किसी प्रकार के टेररिस्ट अटैक हो गए तो क्या पाकिस्तान पे हमला करेंगे क्या?
बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आतंकवादियों के हमले पर किसी देश से युद्ध लड़ा जा सकता है तो क्या इससे पहले या इससे बाद हुआ था? तब इस बात का सवाल क्या स्ट्रेटेजिकल भारत सरकार की क्या नीति है? ये कुछ बेसिक सवाल है जो भारतवर्ष के सामने, देश की जनता के सामने, सरकार के सामने राहुल गांधी जी ने उठाए हैं। मैं मानता हूं इस पर मोदी जी की अस्पष्टता थी और यही कारण है कि दिन पे दिन इनका चेहरा देश देखता जा रहा है। इन जो बात करते हैं वो कुछ है, काम करते हैं वो कुछ। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है। 3 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में आज भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोंटा, बूंदी, बारां, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को छोड़कर राजस्थान के बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के 18 जिलों में बारिश की आशंका के मद्देनजर आज स्कूल, कॉलेज बंद हैं। जैसे कि 2 दिन हुआ मैं यहाँ पे खुर्दा कलेक्टर के तौर पर मैंने चार्ज लिया है और क्योंकि अभी एक सेंसिटिव इशू है रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड ऑल, तो हम लोग बहुत सारे लेवल पे ट्रेनिंग्स अभी करवा रहे हैं रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, स्पेशली वर्क प्लेस में कैसे जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हो सके, जो इंटरनल कमिटी है उसको कैसे एक्टिवेट किया जा सके एंड सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेज नहीं, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे कमिटी फॉर्मेशन हो और कमिटी उसका नेम एंड नंबर डिस्प्ले हो और जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स या फिर जो कमीशंस हैं उसके नंबर्स भी डिस्प्ले करना है। और मोस्टली इम्पोर्टेंट हम लोग अभी फोकस करें सेंसिटाइजेशन के ऊपर। कॉलेजेस में सेंसिटाइजेशन हो रहे हैं, जैसे कि जो फीमेल स्टाफ है एंड जो फीमेल स्टूडेंट्स भी है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन एंड मोर और लेस सेंसिटाइजेशन थ्रू अवेयरनेस ये भी हो रहा है। बहुत सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी अभी हो रहे हैं कि क्या क्या प्रोविजंस है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का एंड इन जनरल भी हम लोग पुलिस के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रख रहे हैं और कॉलेजेस के साथ अभी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि वेरी शॉर्टली जो भी कंपनीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं यहाँ पे, भुवनेश्वर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस, तो उनको भी उतना सेंसिटाइज किया जा सके सो दैट कि उनका भी इंटरनल कमिटी फॉर्मेशन हो और कोई भी ऑनवर्ड इंसिडेंट यहाँ पे हम लोग प्रिवेंट कर सके। खुर्दा जो कैपिटल ओडिशा का भुवनेश्वर, खुर्दा जिला के अंदर आ रहा है, तो इसका बहुत सेंसिटिव जगह है। इसको टैकल करने के लिए जैसे हमारा माफिया लोग, अभी हाल ही में जो क्राइम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए भी आपका पुलिस प्रशासन को क्या क्या निर्देश आप दिए? जैसे देखिए कि यहाँ पे क्योंकि ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट भुवनेश्वर इसमें आता है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ क्राइम भी होंगे। जैसे कि 2 दिन पहले एक ब्राउन शुगर रेड भी हुआ था, सम रिकवरी हैज बीन मेड। तो हम लोग क्राइम मीटिंग में पुलिस मजिस्ट्रेट कोऑपरेशन मीटिंग ये सब रेगुलरली होल्ड करेंगे सो दैट कि जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स होगा क्राइम का या फिर मोस्टली हम लोगों का टारगेट रहेगा कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो और सेफ्टी सिक्योरिटी मेंटेन रहे और मोस्टली अगर पुलिस मैजिस्ट्रेट का कोऑर्डिनेशन सही होता है एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग एस्पेक्ट अच्छा रहता है तो बहुत हद तक हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में सबसे बड़ा भूकंप आया है। यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी, जिसके बाद पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। इसकी गहराई 19.3 किलोमीटर थी। झटकों की तीव्रता इतनी थी कि लोग घरों से बिना जूते या जैकेट पहने ही बाहर दौड़ते हुए नजर आए। भूकंप के बाद रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, चीन, इंडोनेशिया, ताइवान, फिलीपींस, पेरू, मेक्सिको और इक्वाडोर जैसे देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। जापान के होक्काइडो द्वीप के निमोरो तट पर लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची लहरें टकराईं। वहीं रूस के कुरिल द्वीप समूह में भी पहली लहर पहुंचने की खबर सामने आई है। जापान ने 20 लाख लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली करा दिया है। कामचटका रूस के सुदूर पूर्व में स्थित एक जंगली पहाड़ी और ज्वालामुखियों से भरपूर प्रायद्वीप है। ये करीब 1200 किलोमीटर लंबा और 480 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ का मौसम उप अंटार्कटिका यानी कि सर्दियाँ लंबी और बर्फीली होती हैं, जबकि गर्मियाँ बहुत छोटी होती हैं और ठंडी होती हैं। यहाँ 2 बड़ी पर्वतमालाएं हैं और कई नदियाँ बहती हैं, जिनमें कामचटका नदी सबसे प्रमुख है। इस इलाके में तुंड्रा से लेकर घने जंगल तक वनस्पति ही मिलती है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।